नमस्कार। जोहार साथियों। क्या ये सच बात है कि झारखंड का 1.36 लाख करोड़ का बकाया भारत सरकार के पास है? क्यों लगातार हेमंत सोरेन कोल रॉयल्टी का मुद्दा 2022 से उठा रही है? और आखिर मैया सम्मान डिस्ट्रीब्यूशंस में अब तक इतना समय क्यों लग रहा है? क्या है असल सच्चाई? आइए सब कुछ इस छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या है कोल रॉयल्टी का मामला, क्यों हो रहा है मैया सम्मान योजना का धनराशि में डिले। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आपसे बस इतनी सी अनुरोध है कि वीडियो आखिरी मोमेंट तक ज़रूर देखना और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, परिवारजनों को भी शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि 1.36 लाख करोड़ का मुद्दा क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है। देखो साथियों, बात यह है कि हर साल कोल प्रोडक्शंस वाले स्टेट्स को कोल रॉयल्टी टैक्स मिलती है। किसके तरफ से? भारत सरकार की तरफ से। चूँकि झारखंड एक कोल प्रोड्यूसर स्टेट है, झारखंड को भी हर साल कोल रॉयल्टी फ़ी मिलती है। कितना मिलता है आप स्क्रीन पर एक डाटा देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूँ कि हर साल कोल रॉयल्टी टैक्स में बदलाव होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम झारखंड को सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है। हालांकि झारखंड सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसर वाला स्टेट भी नहीं है, हम भारत के 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर वाला स्टेट हैं, बावजूद हमें सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम देश भर के 90% कुकिंग कोल्स का प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए हमें हर साल सबसे ज़्यादा कोल रॉयल्टी फ़ी मिलती है। बट सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि अगर हमें हर साल सबसे ज़्यादा कोल रॉयल्टी मिलती है तो हेमंत सोरेन किस रॉयल्टी टैक्स की बात कर रहे हैं? आखिर असली मुद्दा क्या है, वजह क्या है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस रॉयल्टी टैक्स की बात हो रही है, जिस 1.36 लाख करोड़ की बात हो रही है, वह दरअसल 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला है वास्ट कोल रॉयल्टी चार्ज। जी दोस्तों, इसका बकाया हेमंत सोरेन का कहना है कि 2900 करोड़ बकाया, यानी कि 2900 करोड़। वास्ट कोल रॉयल्टी दरअसल एक ऐसा टैक्स है जिसमें बताया जाता है कि कोल प्रोडक्शंस कंपनी जो है वो केवल कोयला ढुलाई का रॉयल्टी पे करती है, जबकि प्रोसेसिंग के लिए हमें रॉयल्टी नहीं देती है। उसी प्रोसेसिंग फ़ी का चार्ज 2900 करोड़ का बकाया है। दूसरा जो कैटेगरी है दोस्तों, वह कॉमन कोज जजमेंट रॉयल्टी। इसमें तकरीबन 32,000 करोड़ का बकाया है। यह दरअसल एक ऐसा रॉयल्टी है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट को ये अधिकार देती है कि आप अपने मिनरल्स का टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, और सेंटर को भी आदेश दिया गया है कि सभी स्टेट्स को मिनरल का रॉयल्टी अलग से मिलना ही चाहिए, और वही 32,000 करोड़ का बकाया है। तीसरा जो कैटेगरी है वो दोस्तों, वो है लैंड एक्विजिशन रॉयल्टी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 1.1 लाख करोड़ का बकाया बताया जाता है। बताया जाता है कि जिस ज़मीन पर कोल कंपनियां लैंड का प्रोडक्शंस कर रही है, उसका लैंड एक्विजिशन का पैसा स्टेट को अब तक नहीं मिला है। टोटल लैंड एक्वायर हुई है 6,655 एकड़, जिसका कॉस्ट होता है 41,142 करोड़। वहीं स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि इंटरेस्ट ही तो 60,000 करोड़ हो जाता है, और इसीलिए लैंड एक्विजिशन रॉयल्टी में 1.1 लाख करोड़ का बकाया हेमंत सोरेन की तरफ से बताया जाता है। मतलब तीनों रॉयल्टी को अगर मिला दिया जाए तो 1.36 लाख करोड़ का बकाया झारखंड सरकार लगातार मुद्दा उठा रही है, चाहे वो इलेक्शंस में ये मुद्दा हो या उससे पहले ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब मांगने की बात हो। हालांकि अगर आप इसको बारीकी से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस कोल रॉयल्टी टैक्स की बात हो रही है वो केवल कॉमन कॉज जजमेंट रॉयल्टी की बात हो रही है, जिसका बकाया 32,000 करोड़ है। और यह 32,000 करोड़ के लिए हम सभी झारखंड वासियों को सेंटर से ये पैसा मांगना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी हमें ये परमिशन देती है और केंद्र को भी आदेश देता है कि रॉयल्टी सभी स्टेट को मिलना ही चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। बट वास्ट कोल और लैंड एक्विजिशन रॉयल्टी क्या है, ये दरअसल हम किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये कितना सच है, कितना झूठ है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। इसी को लेकर लगातार स्टेट में और सेंटर में एक कंट्रोवर्सी, एक भिड़ंत देखने को मिल रही है। भारत सरकार का कहना है कि कोई भी बकाया बिल्कुल भी नहीं है। वहीं झारखंड सरकार का कहना है कि
अगर हमारा बकाया 15 दिन के भीतर क्लियर नहीं होगा तो एक भी कोयले का फावड़ा चलने नहीं दिया जाएगा। कोयला झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। अब देखते हैं इसको लेकर आगे क्या सियासी घमासान होती है, क्या कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ती है और क्या सॉल्यूशन इसको लेकर निकलता है। बट यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर हेमंत सोरेन या झारखंड सरकार ये चाहती है कि पूरे झारखंड की जनता इस मुद्दे पर झारखंड सरकार का साथ दे, तो हमें झारखंड सरकार से बस इतनी सी निवेदन है कि कॉमन कॉज जजमेंट जो कि 32,000 करोड़ का बकाया है उसको छोड़ दें। तो 1.5 लाख करोड़ का जो बकाया बता रही है उसका ऑफिशियल ब्यूरो सार्वजनिक करे। हम आपके साथ बिल्कुल रहेंगे, बट अभी बिना ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट या जानकारी से आप हमें इस मुद्दे पर बहकाने का, फुसलाने का, मैया सम्मान योजना की तरह बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए। दूसरी बात यह है कि अगर वास्तविकता में 1.05 लाख करोड़ का कोई बकाया है तो हमें ये भी बताएं कि ये पूरा लैंड एक्विजिशन का मामला कब का है, कौन से ईयर का है। तीसरी बात यह कि ठीक है, मान लेते हैं हमारा 1.05 लाख करोड़ का बकाया है, बट इसके लिए मैया सम्मान योजना रोकने की क्या ज़रूरत है? जिस आधार पर, जिस मुद्दे पर आपकी सरकार बनी है, सरकार बनते ही आप कैसे भूल सकते हैं? अगर आपके पास बजट नहीं है तो झूठ का दिलासा गरीबों को क्यों दिया? झूठ का दिलासा इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैया सम्मान का जो लाभार्थी हैं उसकी संख्या 55 लाख है, बट बजट सिर्फ और सिर्फ 6,390 करोड़ ही अलॉट हुए हैं। सिंपल कैलकुलेशन से ही यह समझा जा सकता है कि 6,390 करोड़ से महज 21,30,000 महिलाओं को ही 25 रुपये हर साल मिल पाएगी। बाकी के 34 लाख महिलाओं का क्या? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन एक चोर है, एक ठग है, एक लुटेरा है। पहले सरकारी वैकेंसी को लूटा, सरकारी टेंडर को बेचा, जमीन घोटाला में जेल गया और अब झारखंड की भोली भाली गरीब महिलाओं को ठगने का काम कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों हेमंत सोरेन ने लाखों परिवारों का भरोसा तोड़ा है, चकनाचूर किया है। इलेक्शन से पहले जब गांव में घूम रहा था, लोगों से राय विचार ले रहा था, तो मैंने पाया कि गांव में इतने गरीब गरीब परिवार रहते हैं जिसको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको 3 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। वो डेवलपमेंट की बात क्या करेंगे? इसलिए उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है 1,000, जो कि सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी और इसीलिए महिलाओं ने भर भर कर हेमंत सोरेन को वोट दिया और रिजल्ट तो हम सभी के सामने है। बहुमत के साथ हेमंत सोरेन ने दूसरी बार सत्ता वापसी की। बट दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि सत्ता बनते ही हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे वो अब कहीं ना कहीं हर दिन एक नई डेट के साथ डिले हो रहा है। वैसे 28 दिसंबर तक लास्ट डेट दी गई है, उसके अंदर अगर हमारा यह मैया सम्मान योजना मिलता है तो बहुत ही सही बात है। बट वहीं दूसरी बात यह कि अगर नहीं देगा तो मैं आप सभी महिलाओं से, सभी माताओं बहनों से बस इतनी सी आग्रह है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने आपको बेवकूफ़ बनाने का काम किया उसी प्रकार आप उसे घेरने का भी काम ज़रूर करें, क्योंकि हेमंत सोरेन दिन प्रतिदिन तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। झारखंड की भोली भाली गरीब जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। पहले गरीब का ज़मीन घोटाला किया, फिर गरीब के बच्चे की वैकेंसी का घोटाला कराया, फिर अब गरीब की मां की 2,500 मैया सम्मान योजना के तहत मूर्ख बनाने का काम किया। वैसे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि हेमंत सोरेन जिस 1.36 लाख करोड़ का बकाया की बात कर रही है वो पहले से ही एक प्री प्लान है, एक प्रोपेगेंडा थी। चूँकि 2,500 हर महीना हर महिला को दे पाना ये पॉसिबल थी ही नहीं, इसलिए बहुत ही चालाकी से हेमंत सोरेन ने 1.36 लाख करोड़ का बकाया का एक मुद्दा उठा दी, जिसे सिंपली से ये हुआ कि कुछ लोग तो मैया सम्मान योजना को लेकर नाराज़ तो रहेंगे, बट ज़्यादा संख्या उसकी होगी जो इस 1.36 लाख करोड़ का बकाया का मुद्दा का समर्थन करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भोली भाली जनता को गुमराह कर रहा है, सिंपैथी लेने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना से बचने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है। खैर, ये थी पूरी गणित। इस पूरी गणित को, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे एनालिसिस को आप कैसे समझते हैं कि इस तरीके से इसको लिया, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। इससे कम से कम हेमंत सोरेन की ये रियलिटी पता चले और पता चले कि हेमंत सोरेन कितनी ही चालाकी से झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और कितनी ही सरलता से सिंपैथी गेन करके सभी झारखंड वासियों को मैया सम्मान योजना ना देते हुए भी एक सिंपैथी
गेन कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर झारखंड सरकार ये चाहती है कि झारखंड की जनता उसके समर्थन में रहे, झारखंड के हित में बात करे, तो जो 1.36 लाख करोड़ का मुद्दा उठा रही है उसका पूरा ब्यूरो, ये कब हुआ, किस साल से पैसे नहीं मिल रहे हैं, कब कहाँ लैंड एक्विजिशन हुआ, उसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट, एक पूरा ब्यूरो सार्वजनिक करे। हम झारखंड सरकार के साथ हैं। बट यूँ ही सिर्फ और सिर्फ बेसलेस बातें करके गुमराह करने की बात करेगी तो हम ऐसे उसका विरोध करते रहेंगे, पूरा का पूरा हम पर्दाफाश करते रहेंगे। वैसे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों, जय जवाहर।